आपको पेज नंबर 29 तक सिखाई थी। ओके, आज हम पेज नंबर 30 स्टार्ट करेंगे। स्टिक प्ले। मीतू हैड सम स्टिक्स, शी अरेंज देम लाइक दिस। मीतू है, मीतू के कुछ स्टिक्स हैं जिसको वो इस तरह से अरेंज की है। देखिए, 1 टाइम 5 इक्वल टू 5, वो 1 टाइम में ऐसे अरेंज की है। 1 टाइम में 5, फर्स्ट टाइम में 1 2 3 4 5, तो 1 टाइम 5 इक्वल टू 5 हुआ। फिर सेकेंड टाइम यहाँ पे सेकेंड टाइम 5 इक्वल टू 10 सेकेंड टाइम में। फिर थर्ड टाइम 1 2 3, थर्ड टाइम में 1 2 3 4 5, यानी थर्ड टाइम 5 इक्वल टू 15। फिर फोर्थ टाइम में 5, तो 1 2 3 4 5, तो 4 टाइम 5 इक्वल टू 20। इस तरह से मीतू अपने स्टिक को अरेंज की है। और इसमें ये 5 का टेबल आप पढ़ोगे तो ये 5 का टेबल होगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। ओके, फिर मीतू ने सेकेंड टाइम में अपने स्टिक को इस तरह से अरेंज की है। देखिए, ये 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, यानी कि ये 1 टाइम में 2 स्टिक, मतलब 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 हुआ। फिर सेकेंड टाइम में फिर से 2, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, यानी इसी तरह से वो थर्ड टाइम में 2 स्टिक अरेंज की। फिर फोर्थ टाइम में 2 स्टिक अरेंज की, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 हुआ। फिर 5 टाइम में 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। फिर 6 टाइम में 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। 7 टाइम में 7 इंटू 2 इक्वल टू 14। फिर 8 टाइम में 8 इंटू 2 इक्वल टू 16। 9 टाइम में 9 इंटू 2 इक्वल टू 18। फिर 10 टाइम में 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 हुआ। ओके, इस तरह से उसने इसमें 2 का टेबल यूज किया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 2 10 जा 20। Page number 131. Now draw sticks to make the multiplication table of 6. यहाँ पे आपको एक टेबल ड्रॉ करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल, जिसमें 6 का टेबल जो बन जाएगा। जैसे देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टिक्स को ऐसे हम ड्रॉ किए। फिर इसमें 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये हम 6 तक किए, लेकिन आपको इस तरह से आप 10 तक भी कर सकते हो। 6 का मल्टीप्लाई इसमें हमको यूज करना है। जैसे देखिए, 1 इंटू 6 इक्वल टू 6, तो फर्स्ट टाइम है 1, यानी 1 में 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट टाइम में 1 इंटू 6 इक्वल टू कितना हुआ? 6। फिर ये सेकेंड टाइम है, तो सेकेंड टाइम में 1 2 3 4 5 6, और ये 1 2 3 4 5 6, तो इसको प्लस किए तो 12 हुआ। लेकिन सेकेंड टाइम में 2 इंटू 6 इक्वल टू 12 हुआ। फिर थर्ड टाइम में 1 2 3, फिर थर्ड टाइम में 6, तो 18 हुआ। यानी कि 6 का टेबल हमको यहाँ पे करना है। ठीक है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। ओके, ये टेबल आप भी अपने टेक्स्ट बुक में ड्रॉ कर लेना। ओके, नेक्स्ट है शॉपिंग विथ टेबल। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, हाउ मच डू दीज थिंग्स कॉस्ट।
यहाँ पे बताना है कि किस समय किस थिंग्स के कितने कॉस्ट है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 चॉकलेट है जिसमें 1 चॉकलेट का प्राइस 2 रुपीज है। तो 4 टॉफीज कॉस्ट 8 रुपीज। तो 1 टॉफी का कितना है 2 रुपीज। तो 4 टॉफी का कितना होगा 8 रुपीज। जैसे देखिए 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। ओके, इस तरह से 4 टॉफी का 8 रुपीज प्राइस हुआ। नेक्स्ट है 3 पेंसिल्स बॉक्स कॉस्ट 10 रुपीज। यहाँ पे देख रहे हो आप 3 पेंसिल बॉक्स है और जिसमें एक पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट कितना है 10 रुपीज है। तो हमको 3 पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट जानना है। तो यहाँ करेंगे 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 रुपीज होगा। तो 3 पेंसिल बॉक्स कॉस्ट 10 रुपीज। ओके, तो 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 रुपीज। फिर नेक्स्ट है 10 पेंसिल्स बॉक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे 10 पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट होगा 100 रुपीज। ओके, 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 रुपीज होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 9 बैलून्स कॉस्ट 45 रुपीज। यहाँ पे बैलून है लेकिन 9 बैलून्स कॉस्ट 45 रुपीज, लेकिन यहाँ पे ईच रुपीज 5 ईच, लेकिन एक बैलून का कॉस्ट 5 रुपीज है। तो हमको करना है 9 इंटू 5 इक्वल टू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, टेबल पढ़ेंगे 9 का टेबल या 5 का टेबल भी पढ़ोगे 9 टाइम में, तो 45 रुपीज आएगा। इस तरह से हमको बैलून का कॉस्ट पता चल जाएगा, 9 बैलून का कॉस्ट पता चल जाएगा। पेज नंबर 132, 5 टॉयज कॉस्ट 20 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 टॉयज है जिसमें से 1 टॉयज का प्राइस कितना है 4 रुपीज है। ठीक है, तो 5 इंटू 4 करेंगे तो 20 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो 5 टॉयज कॉस्ट कितना आया 20 रुपीज हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 फेस मास्क कॉस्ट बताना है हमको कितना रुपीज है। तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे देख रहे हो आप एक फेस मास्क का कॉस्ट 3 रुपीज है। तो हम करेंगे 7 इंटू 3 इक्वल टू 21 रुपीज हो जाएगा। तो आंसर हुआ इसमें 21। ओके, फिर यहाँ है प्रैक्टिस टाइम। कंप्लीट द फॉलोइंग। प्रैक्टिस करने के लिए है आपको ये। तो देखिए टेबल, इसमें सब में टेबल यूज करना है। 2 7 जा 14, 4 9 जा 36, 5 8 जा 40, 10 6 जा 60, 5 9 जा 45, फिर 3 9 जा 27, 5 2 जा 10, 3 10 जा 30, 2 8 जा 16, 10 8 जा 80। ओके, यहाँ पे टेबल हमको यूज करके ये फिल इन द ब्लैंक को भरना है। बी, लुक एट द पैटर्न्स एंड कंप्लीट देम। यहाँ पे पैटर्न दिया है कुछ और इसमें भी हमको टेबल यूज करके करना है। जैसे देखिए स्टेप 3 6 9, यानी कि 3 के बाद 4 4 5 6, 3 स्टेप आगे गए तो 6 हुआ। 6 के बाद 7 8 9, यानी कि 3 स्टेप आगे गए तो 9 हुआ। यानी हमको यहाँ पे 3 का टेबल यूज करना है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18 हुआ। ओके, अब यहाँ नीचे देखिए 2 4 6, यानी यहाँ हमको 2 का टेबल यूज करना होगा। तो 2 के टेबल में 2 4 6 8 10 12, फिर यहाँ पे 10 20 30, यानी यहाँ हमको 10 का टेबल यूज करना पड़ेगा। 10 स्टेप आगे बढ़ा है इसमें, तो 10 20 30 40 50 60, फिर यहाँ 4 8 12, यानी कि यहाँ पे 4 4 स्टेप आगे बढ़ा है। तो 4 के बाद 8 12 16 20 24, फिर यहाँ पे 5 10 50, यहाँ पे 5 5 स्टेप आगे बढ़ा है, यानी कि 5 का टेबल यहाँ यूज करेंगे। 5 10 50 20 25 30, फिर 30 के बाद 60, यानी कि 30 स्टेप आगे बढ़ा है यहाँ।
तो 30, 60, 90, 120, 150, 180 हुआ। आपको भी ये आपके टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। पेज नंबर 133, सी कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन। यहाँ हमको मल्टीप्लिकेशन को यूज करके टेबल है, ट्री टेबल। ओके, तो यहाँ देखिए 10 एक एग्जाम्पल दिया है। 10 कौन कौन से टेबल में कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो देखिए 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10। ओके, इसी तरह से है 12 हमको लाना है। तो 2 6 जा 12, 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12। अब यहाँ पे 18 लाना है हमको। तो 2 9 जा 18, 9 2 जा 18, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18। 35 लाना है हमको। तो 5 7 जा 35, 7 5 जा 35, 35 1 जा 35। अब यहाँ पे कितना लाना है 24। तो 3 8 जा 24, 8 3 जा 24, 6 4 जा 24, 4 6 जा 24, 12 2 जा 24। 36 लाना है। तो 4 9 जा 36, 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, 3 12 जा 36, 18 2 जा 36। 45 लाना है। तो 5 9 जा 45, 9 के टेबल में 5 टाइम का पढ़ेंगे तो 45 आएगा। 3 का टेबल में 15 टाइम पढ़ेंगे या 15 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 45 आएगा। फिर 15 का टेबल 3 का टेबल में 15 टाइम पढ़ेंगे तो 45 आएगा। इस तरह से ये आपको ट्री कंप्लीट कर लेना है। ओके, पेज नंबर 134, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ओके, डी हाउ मेनी इन ऑल। The almirahs has 4 shelves. There are 5 books in each shelf. How many books are in the almirahs? ये एक अलमीरा है जिसमें 4 शेल्फ बने हैं, 1 2 3 4, और हर शेल्फ में कितने हैं 5 बुक। यहाँ पे हर में 1 2 3 4 5 बुक सभी में रखे हुए हैं। तो हमको देखना है कि कितने बुक रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ करेंगे 4 × 5 = 20 बुक, यानी कि यहाँ पे 20 बुक रखा है। ओके, नेक्स्ट है a shirt has 5 buttons. How many buttons fold 3 shirts have? ये बच्चे शर्ट्स पहने हैं जिसमें एक के शर्ट में 1 2 3 4 5 बटन्स लगे हैं। तो हमको देखना है कि ये 3 शर्ट्स पहने हैं 3 बच्चे, तो ये तीनों शर्ट में कितने बटन लगे हैं ये हमको पता करना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए 3 × 5 बटन्स, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आ जाएगा कितना बटन लगा है 15 बटन्स लगे हैं। तो 3 shirts would have total 15 buttons। आंसर हुआ इसका। नेक्स्ट है there are 4 fans, each fan has 3 blades. What is the total number of blades in all? एक यहाँ पे आप देख रहे हो कि 4 फैंस है जिसमें हर फैन में 3 ब्लेड्स लगे हुए हैं। ओके, तो हमको पता करना है कि 4 फैंस में कितने टोटल ब्लेड्स लगे हैं। तो 4 × 3 करेंगे तो आज पता चल जाएगा कि ये 4 फैंस में 12 ब्लेड्स हैं। ओके, तो देयर आर टोटल 12 ब्लेड्स इन 4 फैंस। नेक्स्ट यहाँ है, यहाँ ये पिक्चर है जिसमें 4 ट्रायंगल्स बने हैं। तो हमको देखना है कि कितने 4 ट्रायंगल्स में कितने कॉर्नर आते हैं। ओके, तो 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि एक ट्रायंगल में 3 कॉर्नर आते हैं, इसलिए 4 × 3 = 12 कॉर्नर्स। तो 4 ट्रायंगल्स में टोटल 12 कॉर्नर्स आएंगे। ओके, तो आंसर होगा 4 ट्रायंगल्स हैव 12 कॉर्नर्स। नेक्स्ट है सम मल्टीप्लिकेशन फेस्ट। यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है हमको। 8 × 3 = 24, 8 3 जा 24, 3 8 जा 24, 6 7 जा 42, 5 8 जा 40,
9 6 जा 54। 5 इंटू 7 इजकल टू 35। देखना है कि हमको 5 के टेबल में 35 कितने बार में आता है, तो 7 टाइम में आएगा। फिर यहाँ पे 6 के टेबल में 36 कितने टाइम में आएगा, तो 6 टाइम में आएगा। 6 6 जा 36। फिर 10 के टेबल में हमको कितने बार में आएगा, 10 4 जा 40। ओके। फिर 9 के टेबल में 36 कितने बार में आएगा, तो 9 4 जा 36। 7 के टेबल में 7 4 जा 28। इस तरह से ये कंप्लीट करना है आपको भी। ओके।